वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉल्स हाउस रिटन बाय हेनरी गिब्सन। सो ये जो प्ले है और ड्रामा है ये फर्स्ट डेनिश लैंग्वेज में लिखा गया था। और हेनरी गिब्सन तो नॉर्वेजियन राइटर हैं, तो डेनिश जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में फर्स्ट वो लिखा गया था। ओरिजिनल लैंग्वेज इज डेनिश। सो ए डॉल्स हाउस 1879 में ये प्ले हुआ था। मॉडर्न ड्रामा है, हेनरी गिब्सन लिखे हैं। इट इज ए रियलिस्टिक प्ले दैट क्रिटिक्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन 19th सेंचुरी सोसाइटी। तो ये जो डॉल्स हाउस है ये प्ले ट्रेडिशनल जेंडर रोल को क्रिटिसाइज करता है और मतलब उनका जो डोमिनेंट है उसके बारे में दिखाया गया है ये प्ले में। 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी में मैरिज का जो प्लेस था उसको दिखाया गया है। द प्ले इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट वर्क्स इन मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न लिटरेचर में फर्स्ट फेमिनिस्ट वर्क ये बोला जाता है इस प्ले को। और हेनरी गिब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी बोला जाता है। Plot overview. So the play centers on Nora Helmer, a seemingly happy wife, and her husband Torvald Helmer. So Nora secretly borrowed money to save Torvald's life, forging her father's signature. When Krogstad, the lender, threatens to expose her, Nora struggles with fear and moral conflict. तो प्ले होता है, मेन कैरेक्टर है नोरा हेल्मर जो कि वाइफ ऑफ टॉरवाल्ड हेल्मर। तो एक हैप्पी वाइफ थी, अपने बच्चों को अच्छे से केयर कर रही थी। और जो टॉरवाल्ड है एक बैंक एम्प्लॉई हैं और नोरा अपने पति को ठीक करने के लिए कुछ पैसा धार लिए थे क्रॉकस्टार्ट से। और क्रॉकस्टार्ट उनको क्या करते हैं, नोरा को ब्लैकमेल करते हैं, जो कि नोरा अपने पति को सेव करने के लिए जो पैसा लिए थे फॉर्जिंग सिग्नेचर किए थे, अपने पापा के फॉर्जिंग सिग्नेचर किए थे। तो ये मतलब टॉरवाल्ड को पता नहीं था, तो क्रॉकस्टाड मतलब नोरा को एक्सपोज करने का धमकी दे रहा था। तो उसी टाइम नोरा बहुत ज़्यादा फियर में था और मोरल्स कॉन्फ्लिक्ट में भी था। In the end, Torvald reacts selfishly when he learns the truth, caring more about his reputation than Nora's sacrifice. जब जब टॉरवाल्ड को ये सब पता चलता है तो टॉरवाल्ड सेल्फिश हो जाता है और अपने पोजीशन को बचाने के लिए नोरास के सेक्रीफाइस को इग्नोर कर देता है। So realizing her operational lack of identity, Nora makes this shocking decision to leave her husband and children to discover herself. So finally Nora ये सब मतलब देख के मतलब खुद का तो कुछ मतलब अस्तित्व अपने घर में नहीं है कि और खुद का जो आइडेंटिटी नहीं है, ये सब सोच के नोरा एक मतलब शॉकिंग डिसीजन लेता है कि अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन को छोड़ के अपने मतलब सेल्फ को डिस्कवर करने के लिए छोड़ देता है। सो ये है आपका प्लॉट स्टोरी का 3 एक्ट्स प्ले है ये। मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन है? नोरा हेल्मर द प्रोटैगनिस्ट हु इवॉल्व्स फ्रॉम अ सबमिसिव वाइफ इनटू एन इंडिपेंडेंट वाइफ। टॉरवाल्ड हेल्मर, Nora's husband, who represents patriarchal authority and societal norms. Nils Krogstad, a bank employee who blackmails Nora but later reforms. Mrs. Linde, Nora's friend, a practical and independent woman. Dr. Rank, a family friend suffering from illness, symbolizing moral decay. ये है आपका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। अगर थीम के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जेंडर रोल्स है, फेमिनिज्म, जो द प्ले क्वेश्चंस द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, मैरिज एंड इल्यूजन, नोरा एंड टॉरवाल्ड्स मैरिज इज बेस्ड on illusion rather than equality. Individual freedom, Nora's final decision highlights the importance of self-realization. Morality and social pressure, society's rules often conflict with personal ethics. ये है उसका themes. अगर स्टाइल एंड टेक्निक देखते हैं तो इब्सन यूजेस रियलिज्म, एवरीडे लैंग्वेज एंड डोमेस्टिक सेटिंग टू प्रेजेंट सीरियस सोशल इश्यूज। रियल मतलब सोसाइटी का रियल को
अपने प्ले में लिखे हैं इब्सन। द प्ले अनफोल्ड्स थ्रू नेचुरल डायलॉग एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रादर देन मेलोड्रामा। उसमें मेलोड्रामा उतना नहीं था, मतलब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाया गया है, नेचुरल डायलॉग आप लोगों को मिलेगा उस प्ले में। और सिग्निफिकेंस क्या है? ए डॉल्स हाउस क्रिएटेड कंट्रोवर्सी ड्यू टू इट्स बोल्ड एंडिंग where Nora leaves her family. It challenged Victorian ideas and sparked debates on women's rights and individuality. Today, it remains a powerful text in discussions of feminism and modern drama. So, जब नोरा फाइनल में जो आपने डिसाइड करता है घर छोड़ने का, इसलिए कंट्रोवर्सी में ये प्ले था, लेकिन मतलब क्रिएट करता है कंट्रोवर्सी, लेकिन विक्टोरियन टाइम में जो लिखा गया है इस वो एक चैलेंज था विक्टोरियल आइडियल्स को। कंक्लूजन अगर देखते हैं, डॉल्स हाउस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन लिविंग हर होम बट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। नोरा's journey from ignorance to self-awareness makes the play timeless and relevant even today। तो ये है आपका प्ले डॉल्स हाउस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स उसके पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।